हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स की खोज किसने की थी, विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विटामिन कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन क्या है। तो विटामिन एक पोषक तत्व है। कैसा पोषक तत्व है, तो सक्रिय रासायनिक विटामिन जो होता है वो सक्रिय कार्बनिक तत्व होता है। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन से हमारे शरीर को क्या मिलती है, सुरक्षा प्रदान होती है। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, विभिन्न रोगों से बचाता है, जिससे शरीर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की जो खोज की थी वो फंक महोदय ने की थी। विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विटामिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जीवन देने वाला। विटामिन जो शब्द बना है वो किससे बना है, तो विटामिन शब्द जो हमारा है वो वाइटल आमिन से बना है। किससे बना है, वाइटल आमिन से बना है। विटामिन कितने प्रकार की होती है, विटामिन हमारी दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से जो हमारी विटामिन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वो हमारी विटामिन बी होती है और विटामिन सी होती है। वहीं अगर हम बात कर लें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो हमारी विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है, विटामिन के होता है। तो ये हमारे किसके प्रकार थे, विटामिन के प्रकार थे। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी, तो सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो होता है वो हमें केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों से पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों से हमें कैरोटीनाइड्स की प्राप्त होती है, जो यकृत में जाकर किस में बदल जाती है, तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए जो कैरोटीनाइड्स होता है उसे किसकी संज्ञा दी गई है, तो प्रोविटामिन की संज्ञा दी गई है। विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए की जो खोज की थी वो मैककोलम ने की थी। विटामिन ए जो हमारा होता है वो कितने रूपों में पाया जाता है, तो विटामिन ए हमारा जो होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। पहला हमारा ट्रांस रूप होता है, दूसरा हमारा सिस रूप होता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रांस रूप होता है वो किस में पाया जाता है, तो प्राकृतिक भोज्य पदार्थ जो होते हैं, प्राकृतिक भोज्य पदार्थों से जो हमें विटामिन प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है, तो ट्रांस रूप में प्राप्त होती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं विटामिन ए का जो संग्रह होता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो विटामिन ए का जो संग्रह होता है वो भूरे रंग की बॉटल में किया जाता है, जिससे कि हमारी विटामिन जो है वो क्या हो, नष्ट ना हो। वहीं अगर हम आगे बात कर लेते हैं बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारे किस में पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन जो हमारा होता है वो वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन किस रंग का होता है, तो बीटा कैरोटीन जो होता है वो गहरे लाल रंग का होता है और कैसा होता है, रवेदार होता है। वहीं आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन ए कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन ए जो हमारी होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहली हमारी कौन सी हो गई, विटामिन ए हो गई। दूसरी हमारी विटामिन ए एल्डिहाइड हो गया। तीसरा जो हमारा होता है वो विटामिन A1 रेटिनाइक अम्ल होता है। चौथा जो हमारा होता है वो विटामिन A2 होता है। तो ये हमारे किसके प्रकार थे, विटामिन ए के प्रकार थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए कितने प्रकार की होती है, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए की खोज किसने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैककोलम ने की थी। विटामिन ए कितने प्रकार का होता है, तो विटामिन ए 4 प्रकार का होता है। विटामिन ए कितने रूपों में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो होता है वो 2 रूपों में पाया जाता है, ट्रांस और सिंस रूप।
आगे हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन ए की कमी से देखा जाता है तो हमारी शारीरिक वृद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। दूसरा क्या होता है, गुर्दे की पथरी हो जाती है। तीसरा क्या देखने को मिलता है, फ्राइनोडर्मा नामक रोग देखने को मिलता है विटामिन ए की कमी से। उसके बाद अगला प्रजनन शक्ति जो होती है वो हमारी कैसी हो जाती है, छिड़ हो जाती है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से हमें देखो आँख से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की कमी से देखी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, जीरोपैथिलमिया हो जाता है, बिटॉट का धब्बा पड़ जाता है, कंजक्टाइवा जैसा रोग देखने को मिलता है, जीरोसिस कॉर्निया जैसा रोग देखने को मिलता है और किरेटोमलेशिया जैसा रोग देखने को मिलता है। जितने भी हमारे विटामिन ए की कमी से रोग देखने को मिलते हैं वो किससे रिलेटिव होते हैं, तो हमारी आँख से रिलेटिव होते हैं। वहीं आगे हम लोग बात करते हैं कि विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं। विटामिन ए के कार्य भी देखने को मिलते हैं। कार्य को जानने से पहले सबसे पहले हम विटामिन ए की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता होती है, विटामिन ए जो हमारा होता है वो प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं जो हमारा विटामिन ए होता है वो किस रंग का होता है, तो हल्के पीले रंग का जो होता है ये रवेदार पदार्थ होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विटामिन ए जो होता है वो हमारा किस में घुलनशील होता है, तो विटामिन ए जो हमारा होता है वो वसा में घुलनशील होता है। वहीं आगे हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन ए की उपस्थिति में जो वसा, अगर हमारी जो वसाएं होती हैं, अगर वसाओं में हमारे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वसाओं में से क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो ये हमारी क्या थी, विटामिन ए की क्या थी, विशेषताएं थी। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन ए के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं हमारे विटामिन ए की। तो सबसे पहले जो हमारा विटामिन ए का कार्य होता है वो क्या होता है, आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करना। जैसी बात है, जो हमारी विटामिन ए होती है वो किससे रिलेटिव होती है, तो हमारी आँख से रिलेटिव होती है। तो सबसे पहले जो इसका कार्य होता है वो आँखों को क्या करना, सामान्य दृष्टि प्रदान करना। उसके बाद दूसरा कार्य इसका जो देखा जाता है, एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य में भी ये क्या होती है, सहायक होती है। तीसरा कार्य जो इसका होता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक। विटामिन ए जो होता है वो हमारे शारीरिक वृद्धि में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक। जो हमारा विटामिन ए होता है वो प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला कह रहा है त्वचा को स्वस्थ रखने में। जो विटामिन ए होता है वो हमारी त्वचा को भी क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखता है। आगे कह रहा है अस्थियों के वृद्धि में सहायक। जो हमारा विटामिन ए होता है वो अस्थियों के वृद्धि में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी हमारा विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है संक्रमण का प्रतिरोधक, मतलब हमारे जो रोगाणु होते हैं रोगों से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए क्या करता है, सहायता करता है। ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी क्या करता है, विटामिन ए सहायता। जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसके संश्लेषण में भी विटामिन ए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में भी विटामिन ए क्या होता है, सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन ए हमारा क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये जो हमारे थे विटामिन ए के कार्य थे। विटामिन ए के कार्य से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है विटामिन ए के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या करना, हमारी आँखों को दृष्टि प्रदान करना, हमारे ऊतकों की मरम्मत करना, दांतों के स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारे जो थे उसके मेन कार्य थे विटामिन ए के बारे में।
उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं विटामिन ए का जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ से होता है, तो जितने भी हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनका जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मल के द्वारा होता है। विटामिन ए का संग्रह कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। विटामिन ए का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो आज हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में जाना। वीडियो कैसी लगी या ये सेशन कैसा था, कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना भी, आगे हम लोग कल के सेशन में कुछ देखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।